अपना ये मेरा विजन है और मैं आप सब दोस्तों के लिए दुआ गो हूँ और आप सब दोस्तों को रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा। और आप हाफिज़ साहब जो हैं रेस्क्यू में टेस्ट पास कर चुके हैं और कल हाफिज़ साहब का इंशाल्लाह इंटरव्यू होगा और बहुत स्ट्रॉन्गली रिकमेंड होंगे इंशाल्लाह। और इनसे पहले भी काफ़ी तालिब इल्म रेस्क्यू में हमारे जा चुके हैं जिन्हें हम लोग फेसबुक पे काफ़ी जगह स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब ठीक ठाक हैं। आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। मैं हूं आपका होस्ट छोटा सा मामूली सा टीचर। जैसे कि आपने थंबनेल पे तो पढ़ लिया होगा कि रेस्क्यू की इंटरव्यू की प्रिपरेशन होने वाली है। गालबन हमारे पास से 18 से 19 तालिब इल्म थे राइट, जिन्होंने रेस्क्यू के टेस्ट को पास किया, जो वक्त के साथ साथ इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। जिनमें से हमने एक लड़की का इंटरव्यू अपलोड किया था आज से 2 या 3 दिन पहले राइट, और आज हमने एक लड़के को चुना है जिसके हम इंटरव्यू रिकॉर्ड करके आपके सामने पेश करने लगे हैं। हमारा मेन पर्पस ये है कि अब जैसे कि आउट ऑफ द सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग यहाँ टेस्ट देने आते हैं, सब चीज़ें करने आते हैं। वो लोग बड़ी बार मुझे कहते हैं कि सर हम आपके पास तैयारी करने के लिए आ जाएँ, मिलने के लिए आ जाएँ, मुलाकात करने आ जाएँ। उनकी प्यार है, मोहब्बत है, सब चीज़ें जायज़ हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि उनका 1 रुपया भी किराया ना लगे। ये हमारी वीडियोज़ के थ्रू वो तैयारी कर लें और अपनी मंजिल को हासिल करने की पूरी कोशिश करें। आप में से काफ़ी ज़्यादा तालिब इल्म मेरे नंबर को तलाश करने की पूरी कोशिश करते हैं। नंबर को तलाश करना बहुत ईजी है, इर्द गिर्द के लोगों की बातों में मत आया करें। गूगल पे जाएँ, फेसबुक पे जाएँ, वहाँ लिखें waqar.wahid121, आप मेंशन करेंगे मेरी आईडी आ जाएगी, उसे फॉलो कीजिए, वहाँ मेरा नंबर इजीली मेंशन है और एक ही ऑफिशियल नंबर है राइट। आप कांटेक्ट करेंगे तो मेरी आवाज़ में यानी मैं ही रिस्पांस दूंगा, मेरी जगह कोई और रिस्पांस नहीं देगा। सिवाय मेरा एक असिस्टेंट है वो कॉल अटेंड करता है, वो भी यही आपको मैसेज देगा कि आप व्हाट्सएप पे SMS कर दें, आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी किसी फेक पर्सन के साथ मत एंगेज होइएगा, कोई ऐसे बंदे के पास मत जाइएगा जो आपसे पैसे मांगना शुरू कर दें। हुआ अकेडमी ने ना तो 8 सालों में कभी पैसे मांगे हैं और ना कभी पैसे मांगेगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। आज हमारे पास जो स्टूडेंट है हम उसकी स्टोरी पहले आपके सामने लेके आने लगे हैं राइट। इसे हमारा नंबर कैसे मिला और बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, बड़े मज़ेदार है। तो मैं हाफिज़ साहब से दरख्वास्त करूँगा, हाफिज़ साहब इधर आ जाएं, आप इधर ज़्यादा, आज कपड़े भी आपके अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। हाफिज़ साहब वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब आप आए कहाँ से हैं? सर मैं जो है ना माल्टन से आया हूँ और हज़रत पहले हमें एक माशाल्लाह पूरे हाफिज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर। हज़रत ज़रा कोई तिलावत सुना दें, चाहे सूरत इखलास की सुना दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाहु वलाकिन ला तशऊरून, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ वनक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समराति वबश्शिरिस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमने तिलावत का आगाज़ क्यों किया, ये आप लोगों को बताने के लिए बार बार कि आपकी कामयाबी का राज सिर्फ दीन इस्लाम में है और किसी चीज़ में नहीं है। मैं आपको बार बार दीन इस्लाम के करीब लाने की क्यों कोशिश करता हूँ, सिर्फ इसी वजह से। ये मैंने क्या कहिएगा, जब अगर कभी नौकरी ना मिले, अल्लाह के फजल करम से इन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल रही है राइट, लेकिन अगर आप सुनने वाले में से किसी को नौकरी नहीं भी मिलती गवर्नमेंट नौकरी राइट, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अल्लाह को मानना भूल जाओगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ये चीज़ें आप भूल जाओगे राइट, आप अल्लाह ताला को सजदा करना छोड़ दोगे, आप मुनाफिक बन जाओगे। आप कहोगे नहीं यार अल्लाह ताला ने ये नौकरी नहीं दी, मैं उस मुकाम तक नहीं पहुंचा, तो मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी मुकाम तक नहीं पहुंच सका। तो ये चीज़ें दिमाग से निकाल देनी चाहिए बंदे को। हाफिज़ बंदे को ऐसा होना चाहिए कि जब इंसान हारे तो फिर शुक्राने की निफल अदा करें, बिल्कुल, और जब जीते जब भी शुक्राने की निफल अदा करें। जब जीत पे शुक्राने की निफल अदा हो सकते हैं तो हार पे शुक्राने की निफल नहीं अदा हो सकते हैं। लेकिन हारने पे क्या होता है, नमाज़ पढ़ना छोड़ देते हैं, ये बाहर चले जाएंगे, सिगरेट पीना शुरू कर देंगे, और लड़कों में जाके बैठना शुरू कर देंगे राइट। वो जी मैं वो नौकरी नहीं, मैं बदनसीब हूँ, मैं ये हूँ वो। बंदा अपने हाथ देखे, पाँव देखे, सही सलामत है यार। मैं आज हाफिज़ मेरे पास आए हैं,
हाफिज़ साहब ने जो मेरी सिचुएशन देखी है, जिस तरह हमेशा बहुत ज़्यादा लोग आके शॉक्ड होते हैं, तो इन्होंने आके मेरे से ये पूछा कि सर आपका गुजारा कैसे होता है। तो मैंने कहा अल्लाह ताला के फजल करम से थोड़े से पैसे कमाता हूँ, गुजारा हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने हर बंदे का सिस्टम बड़ा परफेक्ट बनाया हुआ है, लेकिन बंदा ही ऐसा है जो कि ना खुश होता है अल्लाह ताला से। वो शुक्र अदा नहीं करता, शुक्र अदा नहीं। वो कहता मुझे 1 करोड़ का घर मिल जाए, 1 करोड़ का घर मिल जाएगा, कहेगा मुझे 2 करोड़ का मिल जाए, 2 का मिलेगा, कहेगा 3 का। कभी उसकी हवस ख़त्म नहीं होगी। अच्छा हाफिज़ साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको मेरा नंबर कैसे मिला और कैसे ये सारा राब्ता हुआ? सर मैं जॉबलेस था, और जॉबलेस होने के साथ जो है ना, मैंने कहा घर में फ्री बैठने से बेहतर है चलें कोई अपना जो है ना काम कर लिया जाए। कोरोना के दिनों के अंदर जो है ना, मैंने बिरयानी का काम जो है ना स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के मुंह में पानी आ रहा होगा। तो बिरयानी का काम ऐसा था अल्हम्दुलिल्लाह कि उसकी क्वालिटी थी, लेकिन जो है ना बैक एंड पे शॉप होने की वजह से उस तरह का कस्टमर मुझे नहीं मिला। तो इस वजह से जो है ना लॉस काफ़ी ज़्यादा मैंने बर्दाश्त किया। शॉप का रेंट भी डेली का डेली देना, और अपना जो है ना जो राइस वगैरह जो चावल वगैरह बनाने, वो जो है ना काफ़ी जो है ना एक्स्ट्रा बच जाते रहे हैं, ज़ाया हो जाते हैं वो सारे। तो इस वजह से वो मैं उसको ज़ाया नहीं था करता ना, और दूसरे दिन उसको इस्तेमाल किए जाते थे। वो जो बच जाते थे किसी गरीब के मुंह में चले जाते थे, वो मैं दे देता था किसी गरीब को कि चलो और कुछ नहीं तो दुआ। उन दुआओं के सदक़े से जो है ना एक वसीला बना के मैं, साथ ही हजाम की शॉप थी, वहाँ पे बैठा हुआ था। वहाँ पे एक मेरा जानने वाला दोस्त जो है ना, उसका नाम नबील है, वो आया, उसने मुझे कहा साहब आप क्या ये काम आपने शुरू कर लिया? मैं कहा यार इसमें क्या कबाहत है, अपना काम में तो बंदे को फ़ख्र होता है, जब मर्ज़ी आओ जब मर्ज़ी जाओ। तो कहते हैं चले मैं आपकी एक हेल्प करना चाहता हूँ। मैं कहा जी बताओ। उसने कहा कि जी मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाह रहा हूँ, आप वो वीडियो क्लिप देखें और इधर से ये बंदे का नंबर लें और इनसे रब्ता करें। और लिटरली जिस दिन वो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर लिया, मैंने आपको जो है ना कॉल की, कॉल आपने अटेंड नहीं की, फिर मैंने आपको मैसेज किया और आपने मैसेज का मुझे रिप्लाई दिया। आपने मुझे कहा कि आप कौन है, और मैंने कहा सर इस तरह मैं जो है ना जॉब के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं अपने सब दोस्तों को ये बात कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है ना वाकई ये जो सर की वीडियोज़ हैं ये बिल्कुल रियलिटी बेस हैं। आप लोग यहाँ पे आएँ, इन लोगों से जो है ना इनके नॉलेज से टाइम लेके इनके पास आएँ और इनके नॉलेज से इस्तेफादा हासिल करें। आप लोग, मेरी आपसे जो है ना हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से मायूस नहीं होंगे। मायूस तो बंदा अल्लाह ताला से भी नहीं होना चाहिए बंदे को, कि भाई अगर आपको नाकामी मिली है किसी चीज़ में और आप डिसहार्ड हो गए हो, उस नाकामी की सूरत में आप लोगों को सजदे में जाना चाहिए, ना कि सजदा छोड़ना चाहिए। मेरी तो अपना ये मेरा विजन है और मैं आप सब दोस्तों के लिए दुआ गो हूँ और आप सब दोस्तों को रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा। और आप हाफिज़ साहब जो से रेस्क्यू में टेस्ट पास कर चुके हैं और कल हाफिज़ साहब का इंशाल्लाह इंटरव्यू होगा और वो स्ट्रॉन्गली रिकमेंड होंगे इंशाल्लाह। और इनसे पहले भी काफ़ी तालिब इल्म रेस्क्यू में हमारे जा चुके हैं, जिन्हें हम लोग फेसबुक पे काफ़ी जगह देखते रहते हैं। अब ये वीडियो बनाने के लिए क्यों बैठते हैं, आपको देखा होगा लेफ्टिनेंट, कैप्टन, बड़े बड़े मेरे जो स्टूडेंट जाते हैं वो लोग क्यों वीडियोज़ बनाते हैं। इनका मकसद वीडियो बनाने का क्या होता है, साथ बैठने का। इनका मकसद ये होता है कि ताकि आप तक ये पैगाम पहुंच सके कि आप लोग भी मुफ्त तैयारी करके अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं, अपनी ख्वाहिशात, अपने घर वालों के जो ख्वाब हैं उन्हें पूरे कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी के धोखे में मत आइएगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिलेंगे, आपको हाँ बस एक बिज़नेस है और उस बिज़नेस में जो है ना वो लोग प्रॉफिट गेन करते हैं और ये जो है ना इधर कोई बिज़नेस नहीं है। ये समझ लें कि एक जो है ना फीस भी लिल्ला, ये एक अवाम की जो है ना हिदमत के लिए, अवाम की हिदमत के लिए बैठे हुए हैं। और मैं तो एक चीज़ और मैं आपकी तारीफ़ करना चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया, आप सारी बातें कह रहे हैं राइट। और सर आपकी वालदा को जब आपने बताया ये सारी सर्कमस्टांसेस सब चीज़ें राइट, कि माशाल्लाह आपका कल फाइनल इंटरव्यू हो जाएगा, इंशाल्लाह हो भी जाएंगे सेलेक्ट इंशाल्लाह। और एक चीज़ मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि ये इन्हें जॉब मिलना कामयाबी नहीं है। ये ज़रा मैं कैमरामैन को ज़रा फोकस करें ज़रा ज़हनी भाई, इन्हें जॉब मिलना कामयाबी नहीं है। अगर आप लेफ्टिनेंट भर्ती हो जाते हैं कामयाबी नहीं है, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं कामयाबी नहीं है। कामयाबी जब है जब रिस्क हलाल कमाते हैं। बिल्कुल। अगर इन्हें ये नई जॉब मिलती है, सपोज करें इन्हें ये जॉब नहीं मिलती तो अल्लाह ताला इनका कहीं और वसीला बना देगा, लेकिन नाउमीद नहीं होना अल्लाह ताला से। जो अल्लाह ताला से नाउमीद नहीं होता ना, अल्लाह उसका कहने कैसे वसीला बनाता है, जरिया बनाता है। और एक बात को ज़हन में रखें, जो मोटिवेशन स्पीकर्स ने आप लोगों के दिमाग में डाला हुआ है कारोबार कारोबार कारोबार, एक शख्स कारोबार करता है
हाफिज साहब एक शख्स क्या करता है, कारोबार। कारोबार करता है। उस बंदे से मैंने मिला और मैंने कहा यार तुम कामयाब हो? कहता मैं बहुत कामयाब हूँ। मैंने कहा कितने घंटे काम करते हो? कह रहा पूरा दिन मैं पैसा कमाता हूँ। मैंने कहा बच्चे कौन सी क्लास में हैं? कह रहा यार ये नहीं पता। मैंने कहा बच्चों से कब मिले थे? कह रहे यार हफ्ते पहले मुलाकात हुई थी। मैंने कहा माँ बाप से? कह रहे यार वो बस फ़ोन पे बात हो जाती है। मैंने कहा आपका सिक्योरिटी गार्ड कैसा है? कह रहा वो ना सुबह आता है चला जाता है 3 बजे घर, फिर रात को आता है दूसरा सिक्योरिटी गार्ड। मैंने कहा 3 बजे वो घर जाके क्या करता है? कहता वो अपने वालिदैन से मिलता है, बच्चों से मिलता है, बच्चों के साथ खेल रहा होता है फुटबॉल। मैंने उस दिन भी देखा था, गरीब सा बंदा यार, बेकार ज़िंदगी गुजार रहा है, उसकी तो ज़िंदगी मज़े की नहीं है। मैंने कहा सर रात को आप कैसे सोते हैं? कहता नींद की गोलियाँ खा के सोता हूँ। मैंने कहा आपका सिक्योरिटी गार्ड? कह रहे यार जहाँ बैठे ना वहीं सो जाता है यार। मैंने कहा भाई कामयाब कौन है? बंदा हक का तक है। मैंने कहा जो 1 करोड़ भी आपने बैंक में रखा वो आप खा नहीं सकते। अल्लाह ने फरमाया कि तुम सोने की रोटी नहीं खा सकते। बिल्कुल ऐसा। या तो सोने की रोटी मलक रियाज खा ले तो मैं मान जूँ मलक रियाज कामयाब है। नहीं खा सकता। तो नहीं खा सकता ना, वो खाएगा गंदम की रोटी, चाहे वो पूरी दुनिया का बादशाह बन जाए। ऐसे ही तो है। अल्लाह ताला के नज़दीक कामयाब वो जो तकवा परहेज़गारी में आ गया है। और अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी, मैं क्यों गवर्नमेंट नौकरी की तरफ प्रेफर करता हूँ कि भाई सुबह जाएगा 2 बजे घर आएगा और बीवी को टाइम देगा, बच्चों को टाइम देगा, माँ से पूछेगा तबीयत खराब है, बाप बीमार होगा हॉस्पिटल लेके चला जाएगा। उस पैसे दौलत का क्या फ़ायदा? ऐसे पैसे दौलत पर लानत है कि जो कि माँ के कदम को नहीं आप पाँव दबा सकते, आप बाप के पास नहीं। और रही बात पैसे की लत में, अगर पढ़ भी जो ना तुम कि मैं बहुत ज़्यादा कमा लूँगा, जितना भी आप कमा लोगे, ठीक है, ये बड़ी बात मैं बोलता हूँ। अब जैसे अभी शाम के आते ठंडी हवा चल रही है, अल्लाह की जो ठंडी हवा में सुकून है वो एसी की ठंडी हवा में सुकून नहीं है। नहीं है। आप एसी लगा के रात को सोएं, सुबह हाफिज़ साहब आपने कहना मेरी कमर में दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, कोई शक नहीं। होता ही नहीं होता? होता है ना। और रात को एक बंदा ऐसा होता है जो कि हर आधे घंटे बाद टेम्परेचर चेंज, यार 26 पे कर दो, यार नहीं 24 पे कर दो, यानी उसमें भी उसे सुकून नहीं है। तो एक बंदा ओपन एयर में है, हाँ ओपन एयर, उसे सुकून है डेफिनेटली। तो अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया है दुनिया का, उसे चेंज करने की कोशिश ना करो। अल्लाह ताला ने सेटिस्फेक्शन रखी है आप लोगों की सिर्फ एक चीज़ के अंदर, कम कमाओ, हलाल कमाओ, सुकून से खाओ। इन चक्कर में ना पड़ोगे गाड़ी लेनी है, फॉर्चूनर ले लूँगा, मैं जहाज खरीद लूँगा। मैं ये सक्सेस की ना गलत डेफिनेशन बताई थी लोगों ने कि कामयाब शख्स वो जो अमीर है, ऐसे ही है। कामयाब शख्स वो जिससे अल्लाह राज़ी है। इसमें कोई शक अगर किसी साहब कराम ने पैसे जोड़े होते ना तो हाफिज़ मैं पैसे जोड़ लेता, किसी ने नहीं किया काम। कोई एक एग्जाम्पल भी नहीं है हमारे एक सामने। एग्जाम्पल भी नहीं है। तो फिर ये लोग किसे फॉलो करते हैं? उनसे बढ़कर कोई फॉलोवर हो सकता है? कोई भी नहीं। मुज़फ़्फ़र से बढ़ के कोई फॉलोवर हो सकता है? कोई भी नहीं। तो उन्हें छोड़ के अवाम कहते हैं मैं उनका फ़ैन हूँ। भाई सबसे बड़ा फ़ैन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनना चाहिए। उनके फ़ैन बनो जिनके फ़ैन बनने का हक है। हक है। अब हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने वाले हैं। बेटा आप अपने रजिस्टर ओपन कर लें ताकि आप लोग इन चीज़ों को नोट डाउन कर सकें। और शाह साहब आप एक पेज दे दें हाफिज़ साहब को। हाफिज़ साहब माइक में ले रहा हूँ वापस। एक पेज आप सबको दे दें और एक बॉल पेन दे दें। अब बेटा मैं आप लोगों को जो बातें बताने लगा हूँ, ठीक है, सुनने वाले भी इस बात को ज़हन में रखें कि इन्हें आपने 100% फॉलोअप करनी है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होंगी जो सिर्फ हाफिज़ साहब के लिए फॉलोअप होंगी। आज दे दें, थैंक यू। हाफिज़ साहब के लिए फॉलोअप होंगी, वो आपके लिए नहीं होंगी। मैं साथ साथ नोट डाउन कराता रहूँगा। इंट्रो में से पास होने का आसान तरीका, पहले तो बात ये ज़हन में लेके आओ कि इंट्रो में आप रिजेक्ट नहीं हो सकते। सुनने वाले जितने स्टूडेंट्स जो 18-19 मेरे बच्चे पास हुए हैं माशाल्लाह, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ आप में से किसी को भी कोई इंटरव्यू में फेल नहीं कर सकता। इंटरव्यू 5 नंबर का है, ये बात आपको नहीं पता, लिख लो। कितने नंबर का है? 5। मैंने आप सबको पहले कोई बातें नहीं बताई, वीडियो में बताने लगा हूँ। और आप सारे सेलेक्ट होने वाले हो कल इंशाल्लाह। 18 के 18 ही, 19 के 19 बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं इंशाल्लाह। हम लिस्ट भी अपलोड कर देंगे। और 5 नंबर का होता है, 5 में से 1 नंबर आपके होते हैं ड्रेसिंग के। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा ड्रेसिंग क्या करके जानी, वही करके जाना, 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। 2 नंबर होते हैं आपके स्पीकिंग के। 2 नंबर स्पीकिंग के हो गए। 3 नंबर हो गए। 1 नंबर जो सा आपका होता है ना वो जनरल नॉलेज का होता है। और 1 नंबर का उनके पास राइट्स होता है, वो आपका कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा वो उनकी अपनी मर्जी है। यानी वो कम से कम नंबर आपको कितने दे सकते हैं? 1, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5, यानी वो आपको 0 नहीं कर सकते हैं। हाफिज़ साहब ये बात मैंने आपको पहले नहीं बताई, ठीक है, अब आप खुश हो जाएं। वो कल किसी बच्चों को फेल नहीं कर सकते, वो या तो 1 कर देंगे या 2 या 3 या 4 या 5, ये वो करेंगे। ठीक है, नंबरिंग अप एंड डाउन होगी। अब ये आप सोच रहे होंगे सर हमने सेलेक्ट कैसे होना है, हम 5 में से कितने नंबर लेंगे हम सेलेक्ट हो जाएंगे? जिस बच्चे के 3 से ऊपर नंबर आए वो सिलेक्ट है। और 3 नंबर लेने का 3 कुलिया बताऊंगा, वो तीनों इंप्लीमेंट कर देना आप लोगों ने। पॉइंट नंबर 1, हाफिज़ साहब आपने ड्रेस पैंट, ड्रेस शर्ट और कोट पहन के जाना है। ठीक है, ब्लैक नहीं ब्लू।
हाफिज साहब ने ब्लैक कोट नहीं पहनना, सुनने वाले मुझे आपकी पर्सनैलिटी का नहीं पता, आप लोग अपना देखना। हाफिज साहब आपने ब्लैक के अलावा जिस मर्जी रंग का कोट पहने ना, आप लिख लें ब्लैक कोट आपने नहीं पहना, और टाई नहीं पहननी है आपने, टाई नहीं पहन के जानी है साहब, मुश्किल काम है। ओके, सेलेक्ट हो जाएंगे, बता रहा हूँ, जो अमल कर लो बस, टाई नहीं पहन के जानी। सही है। ब्लैक के अलावा जो सा मर्जी कोट पहन लेना। जब आपने रूम के अंदर एंटर होना है, आपने दरवाज़ा खोलना है, लंबी लाइन लगी होगी बाहर, दरवाज़ा खोलना है और आपने कहना है सर मैं कमिंग। आगे बैठे होंगे 2 या 3 लोग, ठीक है, कुछ यूनिफॉर्म में होंगे, कुछ सिविलियन में भी होंगे, वो आपको जवाब नहीं देंगे। आपने दरवाज़ा बंद करके बाहर आ जाना है, देन दोबारा दरवाज़ा ओपन करना है, सेंटेंस चेंज करना है। अभी आपने बोला सर मैं कमिंग, अब आपने बोला सर मैं अंदर आ जाऊँ, सेंटेंस चेंज करना है, सेम सेंटेंस आपने नहीं लिखना, पॉइंट लिखना है सेम। बेटा इस टाइम पसीना सबको ही आ रहा है, ठीक है, सुनने वालों को बस पसीना नहीं आ रहा, आप लोग पंखे में बैठ के हमारी बातें सुन रहे हैं, राइट, ठीक है, हम लोग यहाँ पसीने में बैठ के आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अभी सब्सक्राइब के बटन के बारे में कहते ही नहीं किसी वीडियो में, राइट, आप लोग खुद ही सब्सक्राइब कर लेते हो, और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि औरों की मदद हो सके, ठीक है। सेंटेंस को आपने चेंज करना है। ये चेंज करने के बाद जैसे आप अंदर जाएंगे तो आपकी चेयर और उस टेबल में अच्छा खासा डिस्टेंस होगा। आपने चेयर के पास खड़े हो जाना है, चेयर उठा के पीछे करने की ज़रूरत नहीं है, आपने राइट तरफ से बैठ जाना है और वापसी आपने लेफ्ट तरफ से उठना है। जब आप बैठ जाएंगे तो आपकी दोनों टांगे क्रॉस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्रॉस। टांगे क्रॉस होने से आपके पाँव नहीं सोएंगे, पाँव नहीं सोएंगे। अगर आप इस तरह बैठोगे तो आप थोड़ी देर बाद अगर पाँव आपका सो गया तो जब उठ के चलोगे ना तो आपका मसला बनेगा। ठीक है। हमारा स्टैंड वगैरह सारे दूसरी जगह है, हमारे कैमरामैन की हिम्मत है भाई, वो हाथ से पकड़ के खड़ा हुआ बैठा हुआ है, ठीक। अभी है स्टैमिना श्याम साहब, वेल डन। सुनने वालों को थोड़ा कैमरा हिलता हुआ नजर आ रहा होगा, अब आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्या हो रहा है, ये उसकी कुर्बानी है जो वीडियो बन रही है, ठीक है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, राइट तरफ से बैठना है और लेफ्ट तरफ से उठ जाना है और टांगे क्या करनी है, क्रॉस करनी है। जो बातें कर रहा हूँ आपसे वो पत्थर पे लकीर है, वैसे ही करना है, एक पॉइंट भी नहीं बोलना। घर जाके प्रैक्टिस कर लेना एक बारी, ठीक है। टांगे दोनों क्रॉस होनी चाहिए ताकि आपका पाँव सोए ना, ठीक है। आपका ये जो हाथ है, ये देखें, ये तलवा, यहाँ पसीना नहीं आना चाहिए, ठीक है। आपने ये हाथ यहाँ रख लेना है और यहाँ आपने ऐसे रगड़ना है आस्ता आस्ता, समझ आ रही है, ताकि ना आपके यहाँ पर तलवों में हाथ के, सॉरी तलवे कह रहा हूँ, हाथ की हथेली में पसीना ना आए, ठीक है। गलती कोताही माफ़, ठीक है। हाथ की हथेली में पसीना ना आए, ये आपने जेब में रखना है। उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, एक क्वेश्चन जो हर जगह पूछा जाता है, टेल मी योरसेल्फ, ये आपसे कल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका सारा बायोडाटा आपके उनके पास होगा। वो आपसे पूछेंगे आप रेस्क्यू 1122 में क्यों आना चाहते हैं, इसका क्या जवाब देंगे आप? मैं इसका यही जवाब दूंगा कि मैंने बहुत ज़्यादा फोर्सेस में जो है ना अप्लाई किया है। मिस्टेक, ठीक है। कभी अपनी वीकनेस उन्हें नहीं बतानी। ओके। हमने बहुत ज़्यादा फोर्स में अप्लाई किया है, मैंने 10 जगह अप्लाई किया, मेरा कहीं नहीं हुआ, मेरा यहाँ हो गया, रोना धोना नहीं है। जेब में 1 रुपया ना हो, माथे पे ऐसे नहीं बल आने चाहिए कि आप गरीब हो। आपने चल के ऐसे जाना जैसे कि आप बाहर 3-4 PIA के जहाज खरीद के आए हो, समझ आई, जैसे कि ये बैरियटॉन सारा आपका है, चलना ऐसे है, चाहे जेब में 1 रुपया नहीं है, समझ आई। और बोलना भी ऐसे है, बैठना भी ऐसे है, कंगला हो लेकिन बहादुर हो। आपने अपनी वीकनेस नहीं बतानी। वो आपसे पूछेंगे आप रेस्क्यू 1122 क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपने कहना है सर मेरी मदर का ख्वाब है, इमोशनली ब्लैकमेल, लिख लो, मदर का ख्वाब, मेरी अम्मी का ख्वाब है और मैं अपनी अम्मी के ख्वाब को पूरा करने के लिए रेस्क्यू 1122 में आना चाहता हूँ, क्योंकि रेस्क्यू का काम लोगों की मदद करना और लोगों की ज़िंदगी को बचाना है। और सर आपने तो पता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक बंदे की ज़िंदगी बचाना पूरी खलकत की ज़िंदगी को बचाने के बराबर है। तो मैं इस काम को आगे लेके चलना चाहता हूँ, इमोशनली ब्लैकमेल, समझ आई। उस बंदा इमोशनल हो जाए, यार बच्चे ने तो रुला दिया यार आज तो, समझ आई। ये जवाब देना है। आगे वो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा आपकी पोस्ट कौन सी है? मेरी फायर ड्रिल इंस्ट्रक्टर। हाँ जी, इसके बारे में प्रॉपर्ली नॉलेज है ना आपके पास? प्रॉपर्ली नॉलेज है, कुछ बहुत है कमी वगैरह वो मैं आपने क्या करना है, सुनने वालों को बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो 18 लोगों तक पहुँचनी है आज रात, ठीक है। तो नहीं, आपका कल इंटरव्यू है, बाकियों को तो 3-4 दिन के बाद इंटरव्यू है, आपका कल इंटरव्यू है, तो इसे हम कल अपलोड करेंगे, राइट, ताकि आपकी तो चलो तैयारी होगी, बाकियों की बात, क्योंकि ना बाकियों ने असिस्टेंट में डिफरेंट पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, गर्ल्स ने किसी और पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ। तो अभी हम बात कर रहे थे इसके ऊपर, मेरी अम्मी का ये ख्वाब है। वो तो ख्वाब हो गया, आप नॉलेज के बारे में, नॉलेज आपने रेस्क्यू की वेबसाइट पे चला जाना है और अपनी पोस्ट के मुतालिक वहाँ डिस्क्रिप्शन पढ़नी है, लिख लें, वही डिस्क्रिप्शन के सवाल आने वाले हैं सारे के सारे। रेस्क्यू की वेबसाइट पे जाके अपनी पोस्ट में क्लिक करेंगे ना, वहाँ डिस्क्रिप्शन आएगी, यानी इनके काम क्या क्या होते हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है, इनकी शिफ्टें कितनी होती हैं, इनका ट्रांसफ़र कहाँ कहाँ होता है, और रेस्क्यू का इस टाइम डायरेक्टर कौन है, रेस्क्यू का इंचार्ज कौन है, रेस्क्यू किसके अंडर आती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ से पढ़ लेनी है। 25 क्वेश्चन इस किस्म के आपको आने चाहिए। क्लियर हो गया?
वो आपसे पूछते हैं कि आप किसी और जगह क्यों नहीं अप्लाई किया, वो आपको कहेंगे ये जॉब परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट पे है, किस पे है? कॉन्ट्रैक्ट पे है। स्टार्टिंग में 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है, फिर क्या कर देंगे? परमानेंट, सब कोई परमानेंट कर देते हैं। ठीक है, आपने बोलना कि यस सर मुझे पता है ये पहले कॉन्ट्रैक्ट पे है, बाद में परमानेंट कर दी जाती है और मैं इस जॉब को इंशाल्लाह परमानेंट में ही ले के जाऊँगा इंशाल्लाह। वो आपसे पूछेंगे कि आप स्टडी कर रहे हैं? जी। क्या कर रहे हैं? मैं बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी जो मैंने फ्रीज करवाई थी अपनी, तो वो इसको जो है ना फाइनेंशियल इशू की वजह से मैंने इसको फ्रीज करवाया था, तो उसको अब कंटिन्यू करूँगा इंशाल्लाह। अभी आपने जिस पोस्ट पे अप्लाई किया था कितनी एजुकेशन रिक्वायर्ड थी इनकी? इनकी एजुकेशन थी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है ना 3 साल का। आपने ये नहीं बोलना कि आपने फ्रीज कराया था, और आपने ये भी नहीं बोला मैंने स्टडी कंटिन्यू करनी है। जी। लिखने पॉइंट सुनने वालों को बता रहा हूँ कि आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है। आप लोगों ने क्या कहना है? आप लोग कहना है सर मेरी डिग्री बस कंप्लीट है, अब मैंने घर को संभालना है। क्या करना है? मैं आगे पढ़ नहीं सकता, मेरे खर्चे बहुत हैं। ठीक है। उन्हें पता बंदा कहीं जाएगा नहीं, वो क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करके बंदा तो 2 साल बाद भाग जाएगा भाई कहीं और हैं। भाई साहब को दुबई से कॉल लेटर आ गया तो भाई ने कहना चल भाई रेस्क्यू गई साइड पे, वहाँ तो 7 लाख रुपये तनख्वाह है, माँ पापा को लेके चले जाएंगे हैं। तो अगले के दिल में उम्मीद नहीं पैदा करनी, समझ आई। और आप लोग भी जब प्राइवेट कंपनी में कहीं जाया करो तो वहाँ ये चीज़ शो ना किया करो कि आप पढ़ रहे हो। अगर आप शो कर दो ना तो वो आपको नहीं रखते, वो नहीं रखते। और हाफिज़ वाहिद हमारा अदारा ऐसा है कि हमारे पास जितने एम्प्लॉय हैं ना हम सबको पढ़ाते हैं। हम इन्हें कहते हैं पढ़ के आगे जाओ, आपकी जगह नया बंदा आ जाएगा। हमारे स्कूल में जितने टीचर्स हैं ना हम सबको गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करवाते हैं। और हमारे पास माएँ आके कह रही होती हैं कि बाकी स्कूल में वो टीचिंग करती थी हमारी बेटी, उसे तो वो बताते ही नहीं थे कि अप्लाई करना, आप अप्लाई करवाते हैं। मेरी बेटी हो जाएगी तो चली जाएगी तो आपके पास कौन आके जॉब करेगा? मैंने कहा 10 और आ जाएंगी। कोई भी चीज़ रुकती नहीं है, ये बात दिमाग में हर बंदे को, कोई चीज़ नहीं रुकती। ये दुनिया हम मर जाएं, दुनिया नहीं रुकती, उसी तरह चलती रहेगी। ऐसे ही। कल मैं और मेरा असिस्टेंट आपस में डिस्कस कर रहे थे, सड़क पर रश बहुत था और वहाँ जाई जा रही थी। हमने कहा ये वहाँ जाई जा रही है, लोग मर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ उसी तरीके से जोशो खरोश से जा रही है, अपने अपने काम कर रही है। तो ये दुनिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप हो या ना हो यार, आप तो रद्दी बराबर भी नहीं हो किसी चीज़ के लिए। हाँ चंद 2-3 लोगों को फ़र्क पड़ना है, वो भी हमारे साहब की बिरयानी की शॉप है, 10 दिन बाद बिरयानी खा के वो भी भूल जाते हैं, ठीक है, बस अल्लाह ताला याद रहता है। अच्छा ये पॉइंट आपने करने हैं, ठीक है, फोकस। और आपके लास्ट 2 पॉइंट आपको बता देता हूँ, फिर हम वीडियो को क्लोज़ करते हैं। राइट, लास्ट 2 पॉइंट में से 1 पॉइंट बता दूंगा और 1 पॉइंट में वीडियो क्लोज़ करके बताऊंगा, ठीक है। और अगर आप लोग वो पॉइंट जानना चाहते हैं तो मेरे से व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि वो वीडियो में नहीं बताना, लोग चोरी कर लेते हैं और बड़े मसाइल पैदा होते हैं। 1 पॉइंट बता देता हूँ। 1 पॉइंट ये सिंपल था कि आपने पाकिस्तान के जितने वज़ीर हैं सूबाई, ठीक है, उन सब के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये सवाल आएगा। और रेस्क्यू कब बनी थी, कौन से सन में बनी थी, किसने बनाई थी, पता है ना? चौधरी परवेज़ इलाही। हाँ, उस बंदे ने एक ही काम सही किया था काम वैसे सही कर गया था ये वाला, है ना? हाँ जी। ये अलग बात है, साइकिल वाले को बाद में किसी ने पूछा कोई नहीं, ठीक है, तो वो बस घुसते ही रहे हैं, कभी किसी जमात में, कभी हाँ, ये बस यहाँ ये बड़ा सिस्टम है। अवाम भी तो ऐसी है ना, बिरयानी लेने तो हर पार्टी में चली जाती है बिरयानी खाने, ये अवाम भी तो ऐसी है, जिधर पेट्रोल मिले वहीं मोटरसाइकिल लेके चली जाती है, हाँ जी पेट्रोल डलाओ, चलो भाई जलसे के अंदर, जुलूस के अंदर। अच्छा बेटा अब रह गया 1 पॉइंट, वो पॉइंट मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। इस वीडियो को देखते रहें और दुआ दें हम लोगों को, अल्लाह ताला आप लोगों को सेट कराए, हमें इस बात की हिम्मत और तौफीक दे के आपको तैयारी करवाते रहें। देखते रहें चैनल सरवकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।